Now I read this chapter 4. Good morning to all of you from the diary of Annie Frank. एक लड़की का ये डायरी है जिसका फिगर यहाँ दिया हुआ है. दिस इज ए फोटो ऑफ एन दिस इज ए फोटो एक फोटो है. एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. जो मेरी तमन्ना है, इच्छा है कि खुद से मेरी इच्छा है कि मैं इसको हमेशा देखते रहूं. देन आई वुड मे बी हो सकता है कि हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड. क्योंकि इस फ़ोटो से लगता है कि मुझे मौका मिल जाए हॉलीवुड में जाने का. एनी फ्रैंक लिखी हुई है 10 अक्टूबर 1942 को. तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग बेहतर है कि कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लें इसके बारे में. बिफोर यू रीड एनी फ्रैंक Annie Frank 12 June 1929 फरवरी मार्च 1945. इसका लाइफ स्पैन है. इतना दिन के बाद ये दुनिया को छोड़ देती हैं. वह जर्मन थी. बॉर्न जेविस गर्ल. एक जेविस लड़की है. हु रोट ए वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड फॉर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड. जर्मन लोगों का ऑक्यूपेशन हो गया है, कब्जा हो गया है नीदरलैंड पर. एम्स्टर्डम. वाज बॉर्न जेविस गर्ल के रूप में पैदा ली थी. ये लिख रही है एक डायरी को विथ हर फैमिली फॉर फ्रेंड के साथ इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड के समय. उसी दौरान एक डायरी लिखी जब जर्मनी का एम्स्टर्डम पर कब्जा हो जाता है. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी ऑक्यूपेशन गेन पावर इन जर्मनी. इसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया जब नाजी लोग का अधिकार हो गया, गेन पावर, उन लोगों की शासन हो गई इन जर्मनी में. बट वेयर ट्रैप्ड. लेकिन ये लोग ट्रैप्ड हो गए, फंस गए. व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू नीदरलैंड. जब नीदरलैंड में नाजी लोगों का कब्जा फिर बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, वहाँ तक जब फैल गया तो ये लोग फंस जाते हैं वहाँ. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. एज का मतलब व्हेन, जब यातना, कष्ट, अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन, जेविस लोगों के विरुद्ध, जेविस एडजेक्टिव बना दिया, लोगों के विरुद्ध जब यातना बढ़ गई. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई. तो फैमिली चला गया छिपने के लिए जुलाई 1942 इन ए हिडन रूम. एक छिपाए गए रूम में, हिडन जो गुप्त रूम था, सेक्रेट रूम, इन हर फादर ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग. जो इसके पिता के ओटो फ्रैंक जो थे उनके ऑफिस बिल्डिंग में कुछ रूम थे जहाँ पर इन लोगों को छिपा करके रखा गया. आफ्टर 2 ईयर इन हाइडिंग. 2 वर्ष के बाद छिपे रहे, 2 वर्षों तक. द ग्रुप वाज बिट्रेड. ग्रुप को धोखा दे दिया गया. बिट्रे माने विश्वास को तोड़ दी गई ग्रुप के द्वारा. एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. और इस सारे ग्रुप को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कंसंट्रेशन कैंप. जो नाजी लोग, जर्मन जो हिटलर की जो एक सिस्टम था, व्यवस्था था कि जो भी जेविस पॉपुलेशन लोग थे या जर्मनी के विरुद्ध रहते थे, जो उसके से कंप्रोमाइज नहीं कर पाते थे, उन लोगों को पकड़ करके, जो लोग सरेंडर करते थे उनको रख देता था कंसंट्रेशन कैंप में. यातना कैंप कहिए, यातना जहाँ पर कष्ट दिया जाता था तरह तरह की, जहाँ हाइजीनिक सिचुएशन एंड was not up to level as a standard of living.
है ना, जीवन स्तर के हिसाब से तो उतना बेहतर था नहीं। वेयर एनी डाइड, तो स्थिति सही नहीं थी, इसलिए जहाँ पर एनी मर गई, डाइड ऑफ टाइफूस, वहाँ टाइफूस नाम की एक डिजीज़ है, बीमारी की वजह से मर जाती है इंग्लैंड कैसल में। विद इन डेज, कुछ ही दिनों के बाद, ऑफ हर सिस्टर्स मार्गोट फ्रैंक, अपने बहन, इसकी एक बहन मार्गोट फ्रैंक थी, उसके मरने के कुछ दिन के बाद भी मर गई, दोनों बहन चली जाती है। हर फादर ऑटो, हर फादर जो ऑटो फ्रैंक है, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप में यहीं एक बच गए थे, सर्वाइव कर गए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जब इन्होंने एम्स्टर्डम लौटा, आफ्टर द वर्ल्ड वार एंड, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उन्होंने पाया कि इसके डायरी बच गया है। कन्विंस दैट, उनको विश्वास हुआ कि इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, ये अनोखा रिकॉर्ड है। नथिंग एनीथिंग इज अवेलेबल सच टाइप ऑफ रिकॉर्ड इन दिस वर्ल्ड अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वार, दैट्स वाई ही टूक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, इसलिए इन्होंने एक्शन लिया इसको पब्लिश कराने का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट 49 यूनिट में, आप देखिए इसको हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 पैसिव में है। उन्होंने खुद से नहीं पब्लिश किया बल्कि उसको पब्लिश करवाया। जैसे ऐसे सोचिए, आई एम हैविंग माई हेयर कट, है ना, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ, बाल तो खुद से नहीं काटा। शी इज हैविंग हर कार वॉश, वो अपनी कार को वॉश करा रही है। ही इज हैविंग हर रूफ रिपेयर्ड, वो अपने रूफ का मरम्मत, छत का मरम्मत करवा रहा है। तो हैव के बाद ऑब्जेक्ट और V3 डाल देंगे तो कर्ता खुद से काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे आई हैड माई लेटर रिटन, मैंने अपना पत्र लिखवाया। आई हैड रिटन माई लेटर, मैंने खुद से लिखा, और उसी में लेटर को अंदर रख देंगे और V3 को बाहर कर देंगे, तो मैं खुद से न लिख करके दूसरों से लिखवाया। आई हैड माई लेटर रिटन, ये भी सही है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने दूसरे से पत्र लिखवाया। आई हैड रिटन लेटर, मैंने पत्र को लिखा, दूसरे से नहीं बल्कि खुद से लिखा। तो यह स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, देखिए, हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने कराया इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ यंग गर्ल, यंग गर्ल की डायरी के नाम से उन्होंने पब्लिश कराया। द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर, ये डायरी दिया गया था एनी फ्रैंक को फॉर हर 13th बर्थडे, 13 बर्थडे के लिए दिया गया था। एज ए क्रॉनिकल माने कालानुक्रम, एक काल के हिसाब से, जैसे आपका देश आज़ाद हो रहा है 47 में, तो इससे पहले देखिए क्विक इंडिया मूवमेंट है ना, क्विक इंडिया मूवमेंट 42 में, 47 में देश आज़ाद, है ना, कैबिनेट मिशन आ रहा है बीच में। तो एक तरह से देखें कि कौन कौन घटना कैसे कैसे बाद में वो घट रही है ना। जालियांवाला बाग आया, इसके बाद साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर अगर हम तुरंत अगर आगे बढ़ करके देखें तो क्विक इंडिया मूवमेंट हो रहा है, कैबिनेट मिशन आ रहा है, देश आज़ाद हो रहा है। तो एक क्रॉनिकल ऑर्डर में है, कालानुक्रम है, एक के बाद है ना, एकदम लिखा गया है। तो इसके डायरी में डेट वाइज सब था, क्रॉनिकल ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून से अगर देखा जाए 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, जो शुरुआत होता है 12 जून से 42 से लेकर के तब तक इट्स फाइनल एंट्री, जो अंत में जो एंट्री देती है 1 अगस्त 1944 को, और इसके बाद तो मर ही जाती है लास्ट में, है ना, लास्ट यहीं अंतिम फाइनल एंट्री डायरी में लिख करके दुनिया छोड़ चलती है।
इट वाज eventually translated from its original Dutch. अंततः इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारे भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद कर दी गई, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला किताब भी बन गया, वन ऑफ द वाइडली। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म, इस पर बहुत सारा फिल्म भी आप देखिए, फिल्म भी मिल जाएगा यूट्यूब पर, टेलीविज़न पर बना, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुआ, ड्रामा वाला भी प्रोडक्शन हुआ इसका, एंड इवन ओपेरा हो गया, नृत्य ओपेरा हो गया कि नृत्य नाटिका होता है, नृत्य जिसमें गाना वाना भी रहेगा, नाटक रहता है, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर बहुत सारे फिल्म बने, सब बना है ना। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इसका वर्णन हुआ कि एक रचना जो है, वर्क का मतलब रचना, ऑफ ए मेच्योर एंड इंसाइटफुल माने बहुत तीक्ष्ण दिमाग वाला, बहुत गहराई से सोचने वाला दिमाग, जो वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग रखता है। साइट मैंने दृष्टि, फूल उधर जोड़ दिया, इधर इन जोड़ दिया, अंतः दृष्टि रखने वाला और मेच्योर लड़की की यह रचना है। द डायरी प्रोवाइड इन इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक इंटीमेट बहुत नज़दीक घनिष्ठ एक एग्जामिनेशन है, जांच है ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस, नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी के जो कब्जा है, मतलब हिटलर का जो कब्जा है, उस दौरान की डेली जो लाइफ का जो एक एग्जामिनेशन है, हर चीज़ का परीक्षण है, बहुत नज़दीक बारीक से ढंग से इसकी तहकीकात की गई है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड का मतलब फेमस, एनी फ्रैंक हो गई है तो रिनाउंड, बहुत प्रसिद्ध हो गई है, एंड डिस्कस ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम, होलोकास्ट का मतलब होता है कि द मास स्केल ऑफ मर्डर ऑफ जेविश पॉपुलेशन बाय द नाजी रेजिम हो गए, नाजी रेजिम के द्वारा बड़े पैमाने पर, बहुत मास स्केल पर बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती है नाजी के द्वारा, और विक्टिम माने शिकार के बारे में कहानी है। तो अब हम लोग थोड़ा तो देखिए लिए कि सेकेंड वार से रिलेटेड ये चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिए आप ना, होलोकॉस्ट, सेकेंड वर्ल्ड वार जो पढ़िएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, तो हिटलर की जो किस तरह से कब्जा है, हाउ द नाजी हिटलर ऑक्युपाइड द अप्रॉक्सीमेटली जर्मन नीदरलैंड, एंड इन विच he give a prosecution and concentration camp where many people died due to infectious disease and not good hygienic conditions. You can read a lot about this in your history book, है ना, about the second world war के टाइम का है। अब चलिए चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा देर देख लेते हैं, छोटा वीडियो आज होगा आज का। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया 50 पेज में। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, लिखना डायरी में लिखना, किसी एक डायरी में लिखना इज रियली, बिल्कुल वास्तव में बड़ी विचित्र अनुभव है, फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मेरे जैसे कोई लड़की के लिए, बच्चा के लिए बहुत ही स्ट्रेंज अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, ऐसा इसलिए, नॉट ओनली ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि, ऐसा इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने तो कभी इससे पहले नहीं लिखा, बल्कि बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, फ्रेजल अथी कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिकॉज, देखिए बिकॉज यहाँ पे, इट सीम टू मी दैट लेटर, क्योंकि मुझे ये लगा
इट सीम टू प्रतीत हुआ, ऐसा अपियर हुआ टू मी दैट लेटर ऑन मैंने बाद में नाइदर आई या नॉर एनीवन, देखें नाइदर नॉर आइदर, और यहाँ भी देखें नाइदर नॉर, जैसे यहाँ देखें हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो, सब फ्रेज है, भले सब कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो जोड़ता है सेम चीज़ को। नो दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, म्यूसिंग माने थॉट, विचार, आइडियाज, क्योंकि बाद में न मैं न एनीवन एल्स, न मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा विल बी इंटरेस्ट, इसमें रुचि रखेगा, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन लग जाता है, ध्यान दीजिए। द म्यूसिंग ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, मेरी उम्र तो 30 ईयर्स का है, एक स्कूल गर्ल के विचार को कौन पढ़ेगा, न मैं पढ़ पाऊँगा और न ही मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा इस चीज़ को इसमें इंटरेस्ट लेगा, क्या लिखेगी। व्हाट कैन ए 13 ईयर स्कूल गर्ल हैव एन आइडिया, ओह वेल, अरे ठीक है, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, अपने आप से सोचती है, थिंक हर सेल्फ, आई फील लाइक राइटिंग, देखिए कितना अच्छा राइटिंग है, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, मेरी इच्छा है कि लाइक मैंने पसंद करते हैं, महसूस, फील महसूस, लाइक और राइटिंग, देखिए फील लाइक यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, अब प्रीपोजिशन के बाद देखिए राइटिंग ING आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फील, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, क्या महसूस करती हूँ, लिखना, पसंद करना, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ, आई फील लाइक टीचिंग, मेरी पढ़ाने की तमन्ना है, मैं पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि मैं इस चाहत को महसूस करता हूँ कि मैं लिखूँ, आई हैव ए डिजायर टू डू समथिंग, तो आई फील लाइक राइटिंग, आई फील लाइक टीचिंग, आई फील लाइक गोइंग टू स्कूल आफ्टर कोरोना पेंडेमिक हो गया, मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, आई वांट भी कर सकते हैं, आई वांट टू, है ना, वांट, लेकिन वांट के बाद तो 2+V1 आ जाता है, खैर वही मीनिंग तो वही, आई फील लाइक राइटिंग। अब देखिए बहुत अच्छा राइटिंग है, आप इंटरमीडिएट में देखिएगा प्रीपोजिशन चैप्टर में, लाइक इंडेक्स में जा कर के देखिएगा तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वाई, क्योंकि लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, हम इसीलिए यहाँ स्ट्रेस दे रहे हैं। आई फील लाइक, मैं महसूस करता हूँ, पसंद करता हूँ, ये पसंद करना, महसूस कर रहा हूँ कि मैं कुछ लिखूँ। आई फील लाइक टीचिंग, आई फील लाइक स्पेंडिंग माई डेज विथ माई फैमिलीज, मेरी इच्छा है कि मैं वो चाहूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू, और मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग, गेट ऑफ कर दूँ, ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने दिल की सारी बातों को रख दूँ, है ना, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जितनी प्रकार की चीज़ें हैं, ऑफ कर दूँ, बाहर कर दूँ, गेट ऑफ कर दूँ, माई चेस्ट का बाहर रख कर किस डायरी में लिख दूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कहावत है, इट इज़ ए गुड सेइंग है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, कहावत है, और जो सेइंग होता है जनरली प्रेजेंट सिंपल में रहता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के पास लोगों से ज़्यादा कहीं पेशेंस होता है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ में लोगों से ज़्यादा सहनशीलता होती है, धैर्य होती है। आई थॉट दिस इज ए सेइंग, आई थॉट ऑफ, मैंने सोची इसके बारे में, दिस इज ए सेइंग, ये कहावत है, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों एक कहावत थी, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं हल्का सा, थोड़ा सा, लिटिल मैंने थोड़ा, डिप्रेस उदास
महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी विथ माई चिन इन माई हेड हैंड। चिन मैंने टूटी जो होता है आपका जो जस्ट बिलो द माउथ, जो हम लोग गाल पर हाथ धर करके नीचे जो बैठते हैं, चिन माई हैंड हाथ में रखकर। बोर एंड लिस्टलेस थी, एकदम बोर हो गई थी। लिस्टलेस मैंने विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, कोई ऊर्जा नहीं, कोई उत्साह नहीं था अंदर, बेचैन थी, बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि देखो, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास लोगों से कहीं ज़्यादा सहनशीलता होती है, धैर्य होती है। उदास थी, सोच रही थी। वंडरिंग सोच अचर्ज कर रहे थे वेदर टू स्टे इट और गो आउट में। सोच, वंडर का मतलब है थिंक है, अचर्ज करना नहीं, सोच। वंडर एट रहता है तब अचर्ज करना, क्योंकि वंडर के बाद वेदर का प्रयोग किया गया। चॉइस बतलाता है, वेदर यहाँ चॉइस के रूप में काम, चाहे या तो मैं वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोचते हुए कि क्या मैं, ऑप्शन है आपके पास, दो गो चॉइस है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वेदर टू स्टे इन, अंदर ठहरे, या गो आउट। स्टे इन फ्रेजल वर्ब है। आप यहाँ पर जो देखिएगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा, स्टे इन देख रहे हैं ना, स्टे इन, इसको मैचिंग करना है। देखिए इससे कैसे हो जाएगा, स्टे इंडोर है ना, अंदर रहना। स्टे इंडोर मैंने घर में बंद रहना, जैसे स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम कैसे आजकल एगो नारा बन गया है, स्लोगन बन गया है। तो स्टे इन फ्रेजल वर्ब है ना, फ्रेजल वर्ब जनरली कैसे बनता है आप इसको देखेंगे। फ्रेजल वर्ब यहाँ पर, द फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब फॉलोड बाई ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब होता है जो फॉलोड बाई प्रीपोजिशन और एडवर्ब। इट मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट। इसके मीनिंग जो अक्सर प्रायः डिफरेंट होता है द मीनिंग ऑफ इट पार्ट। कंपेयर द मीनिंग ऑफ द वर्ब गेट ऑन एंड रन अवे इन ए एंड बी बिलो। यू कैन easily guess their meaning in A but in B they have a special meaning है ना। जैसे ए बी में देख लीजिए, शी गॉट ऑन एट आगरा when the bus stopped for breakfast। शी गॉट ऑन एट आगरा, वो आगरा में चढ़ गई बस पर। when the bus stopped for breakfast, जब ब्रेकफास्ट के लिए रुकी। देखिए आसान है, आसानी से गेस हो जा रहा है। ए में, बी में, ए में देखिए, देवानंद ran away from home when he was a teenager। देवानंद एवरग्रीन हीरो, वो रन अवे भाग गए, रन अवे भाग गए फ्रॉम होम व्हेन ही वाज ए टीनेजर, जब टीनेजर थे उसी वक्त घर छोड़ करके भाग गए। बात सही है, तो आसानी से मिल गया। लेकिन यहाँ देखिए बी में थोड़ा स्पेशल मीनिंग रख रहा है, स्पेशल। शी इज ईगर टू गेट ऑन इन लाइफ, यहाँ गेट ऑन का मतलब हो गया सक्सीड। ये डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट्स, अपने मीनिंग से कुछ अलग है। तो कहीं कहीं तो गेस आसानी से हो जाता है, इजीली गेस। जैसे ए में देखिए, यू कैन इजीली गेस दियर मीनिंग इन ए में, बट बी दे हैव ए स्पेशल मीनिंग। लेकिन बी में इनके स्पेशल मीनिंग हो जाते हैं गेट ऑन और रन अवे का। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सी जीगर टू, उसको इच्छा है टू गेट ऑन इन लाइफ, ये थोड़ा इडियोमेटिक अंदाज है फ्रेजल वर्ब का। सक्सीड, उसकी इच्छा है कि जीवन में क्या हो, सक्सीड हो इन लाइफ। द विजिटर रेन अवे विथ द मैच, रेन अवे विथ द मैच, जो ऑन इजीली, द विजिटर, जो विजिटर आए थे इंडिया में, जो भारत से, रेन अवे विथ द मैच इजली। रेन अवे माने ऑन इजली, रेन अवे का मतलब क्या हो गया, आसानी से मैच को लोग जीत गए। तो ये सब फ्रेजल वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मिलेगा पढ़ने के दौरान, इस पर भी गौर कीजिए। पे अटेंशन टू सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए आप। तो ये लड़की सोचे कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अंदर रहें कि बाहर जाए, सोचने लगी। फाइनली स्टे वेयर आई वाज, फाइनली मैं वहीं ठहर गई जहाँ पर मैं थी, मतलब घर में। ब्रूडिंग, सोचते हुए। यस पेपर
डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के पास तो होता ही है, ज़्यादा सहनशीलता होता है। डज लिख दिया, पेपर हैव न लेकर के यहाँ देखिए पेपर हैज़ था, पेपर हैज, लेकिन यहाँ डज लगा दिए तो इसके बाद V1 आएगा, है ना। हैव तो V1 है, हैज इसका V5 है ना, थर्ड पर्सन में जाता है तो यहाँ तो थर्ड पर्सन डज हो ही गया तो हैव देना होगा। ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए है कि इम्फेटिक बनाने के लिए किया गया, जोरदार करने के लिए। हाँ होता तो है, पेपर हैज, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, उसके पास ज़्यादा धैर्य तो होता ही है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और चूँकि मैं कोई योजना नहीं है कि लेट एनी वन एल्स मैंने किसी दूसरे को अलाउ करूँगी रीड, है ना, रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, एकदम कड़ा से इसको जिल्द में बंधा हुआ नोटबुक, ग्रांडली रेफर टू, जिसको शान से लोग, ग्रांड होता है ग्रांड, जिसको बहुत गर्व से लोग रेफर टू एज ए डायरी, जिसको डायरी लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉम में, ऑनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझको कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाएगा। इट इज़ प्रोबेबली वुड नॉट मेक इट ए बिट ए डिफरेंस, और शायद ही वुड नॉट मेक ए बिट, थोड़ा सा भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वुड नॉट मेक ए डिफरेंस मैंने फर्क पड़ना, और वुड नॉट नहीं पड़ेगा, ए बिट मैंने थोड़ा सा भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। नाउ आई finish my video lectures here, and in next video we will proceed फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड